गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। पॉलिटी 7th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है हमारी। उसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी, पिछले वर्ष मतलब जो हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था। शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सभी प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। उसके लिए हमने एक स्वास्थ्य का उदाहरण लिया है। जिम्मेदारी किसकी है? तो देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख गए। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित लोग हैं, पीड़ित बच्चे हैं। तो टीवी पर समाचार में बताया गया है कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु होगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? तो एक लड़की सोचती है, क्या पता बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। तो उसी दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी होगी। तो अचानक से एक ट्रैफिक पुलिस दोनों को रोक देते हैं कि रुक जाओ, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। फिर दूसरी कहती है, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो भाषण दे रहे हैं वो बोल रहे हैं। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये तो कोई नेता वेता होंगे। तो दूसरी लड़की कहती है, मैंने इन्हें टीवी पर देखा है, ये विरोधी दल के हैं। क्वेश्चन है, विधायक कौन होता है? एक सवाल की सोच है, आप सोचिएगा इसको भी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि विधायक कौन होता है। तो अपनों को बताना है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। शायद आप जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से भी परिचित होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? सबको अपना अपना पता होगा। अपने माइंड में एक बार सोच के देखिए। विधानसभा के सदस्य को विधायक मतलब एमएलए कहा जाता है, और एमएलए मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है एमएलए। अब इसमें क्वेश्चन है कि पातालपुरम में क्या हो रहा है जो कि अभी हमने पढ़ा है कि वहाँ पर क्या समस्या थी, क्या बीमारी है, क्या नहीं है, वो लिखना है हमें। ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, हैजे के मरीज़ हो रहे हैं, बच्चे 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये क्वेश्चन है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल में विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीते जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की 68 निर्वाचन क्षेत्र है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसमें बहुमत प्राप्त करने वाले किसी भी राजनीतिक दलों को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों में चलाए। उन्हें अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे जो सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों का दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में, दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विधानसभा में बहस। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतार लगी हुई थी। विधानसभा उन दिनों की तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभाओं की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों को उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों पर, समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। एक विधायक वन होता है जो अखंड गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। अब विधायक फर्स्ट की बात ये थी। अब विधायक सेकंड। मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और यह महामारी के रूप ले चुकी है। थर्ड है तीसरा विधायक बोल रहे हैं, मेरे निर्वाचन में तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों का काम में लगाया गया है, कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। फोर्थ विधायक बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बड़ा चलाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया है और ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक 5 है कि हमारे अस्पतालों की सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कुछ ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले साल कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र में सब परिवारों को ORS के पैकेट पहुँच जाए? विधायक 6 बोल रहे हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने में अभियान शुरू किया है। उक्त भाग में अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों में मंत्रियों से होता है जो उन्हें प्रभारी है। इनका सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में यह सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से का काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उससे काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि आपने पाठ में प्रारंभ में देखा है। इन्हीं में से कार्यपालिका प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है।